गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग किए थे कि भाई हमारे जो एग्रीकल्चर के सोर्सेज हैं, एग्रीकल्चरल क्रेडिट के सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से हम उधार ले सकते हैं, वो किए थे। उसके बाद आज हम अपना एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होती क्या है। कृषि विपणन क्या होता है। कृषि विपणन का मतलब क्या है। कृषि विपणन विपणन एक ऐसी प्रणाली है जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के जो गुडविल होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, दोनों को उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। वो एक डेवलपमेंट की एक तरीके से मूल धारा है जिसमें सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे स्टोरेज वगैरह, प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ। भारत में सब मिलाकर कृषि विपणन को परिचालन रूप से क्या माना गया है, अकुशल माना गया है। क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कीमत अधिकतम हो जाती है, खर्चा न्यूनतम बनाना होता है। इसलिए इसमें जो है बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की आवश्यकताएं होती हैं जो उन्हें नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए वो अकुशल हो पाते हैं, अकुशल हो जाते हैं। जैसे वेयर हाउसिंग की सुविधा, यातायात की सुविधा, मध्यस्थों की सुविधाएं, मार्केट कंडीशंस वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इन प्रणाली में सुधार करने के लिए कि जो गवर्नमेंट है उसने डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स किए हैं, कदम उठाए हैं, कई उपाय किए हैं। रेगुलेटेड मार्केट्स, इसमें सबसे पहले समितियों को बढ़ावा दिया गया, कृषि विपणन समितियों को। दूसरा, मार्केट्स रेगुलेट की गई हैं कि इन मार्केट्स में मंडियों में सामान जाएगा और इतने बेचे इतने रुपए पे जाएगा उसके दलालों को, ताकि वो शोषण से बचा सकें, जो किसान है उनको दलालों के शोषण से बचा सकें। तीसरी चीज़, डिफरेंट वहाँ पे ग्रेडिंग और स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर दिए गए हैं कि इस ग्रेड तक या फिर इस स्टैंडर्ड तक, अगर इसका ये स्टैंडर्ड होगा तो वो इतने रेट पर जाएगी, अगर ये स्टैंडर्ड होगा तो इस रेट पर बिकेंगी। ठीक है। दूसरी चीज़ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में गोदामों की सुविधाओं का विकास किया गया है, ताकि अगर उनके पास एक्सेस में हो जाती है तो वो वेयर हाउसिंग में अपना रख सकें। यातायात सुविधाएं प्रदान की गई हैं उन्हें, जो प्रॉब्लम आ रही थी उन्हें यातायात की, कि ताकि वो अपना सामान जो है वो अच्छे से कैरी कर सकें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें, और एक पर्टिकुलर कीमत किसानों को मिल सके। ठीक है, ये थी उसमें जो सरकार ने कदम उठाए। तो उसके बाद विविधीकरण का एक टॉपिक, वो करने की ज़रूरत नहीं है, राशनाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको सीधा इस टॉपिक पे आना है, अमर्जिंग इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं विविधीकरण के अंतर्गत। तो फर्स्ट पॉइंट आता है सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। इकोनॉमिक का जब नाम आ जाता है तो इसका मतलब आर्थिक क्रियाओं का। आर्थिक प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध मतलब कि उसमें पैसों के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है। इसमें जो है विशेषकर किसान जो हैं, छोटे किसान होते हैं जिसके पास पैसे कम होते हैं, वो ये इस योग्य नहीं होते हैं कि वो अपना सारा का सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकें, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उसको जोखिम भी उठा सके, उतना रिस्क भी उठा सके। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो किसानों को मिलता क्या है, अगर वो ठीक भी हो जाते हैं तो न्यूनतम समर्थन कीमत मिलती है सिर्फ, और कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे कुछ होना चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। सेकेंड पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स में क्या है, जो किसान हैं वो अपने उच्च कीमत पर फल और सब्जियों को, फसलों के लिए न केवल अपर्याप्त है बल्कि जलवायु भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कई बार जलवायु ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो अच्छे से फसल नहीं उग पाती है। तो इसीलिए अगर टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं होगी, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, तो वो अपनी फसलों को अच्छे से उस पर प्रोसेस करके जो जो जिसकी वजह से क्लाइमेट की वजह से ख़राब हो जाती हैं उनको ठीक करके वो आगे सोल्ड आउट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चरल में क्या आती हैं, इसमें बहुत, जैसे आपकी यातायात की, सड़कों की, कोल्ड स्टोरेज की, सिंचाई की, मंडी वगैरह की, ये सारी सुविधाएं इसमें आती हैं। अगर इन पर फोकस होगा तो किसानों को बहुत कम प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट आती है आपकी फिजिकल कंस्ट्रेंट्स। फिजिकल कंस्ट्रेंट्स में क्या आते हैं, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स में आपकी टोपोग्राफी आती है। टोपोग्राफी मतलब जैसे किस आपकी टाइप ऑफ लैंड कैसी है, कैसी नहीं है, उसके ऊपर कितना आपको सामान उगाना है, मतलब कितनी फसलें उगानी है, सिंचाई कितने भाग में कितनी करनी है, कितना नहीं करना है, जल की निकासी हो सकती है, इस बारे में भी ये भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। तो सरकार इन प्रॉब्लम्स का भी हल ढूंढ रही है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स फिर किए गए इन प्रॉब्लम्स के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट किया गया वो हमारा इकोनॉमिक के रिगार्डिंग था, पैसों के रिगार्डिंग। तो इसमें क्या किया गया, फिर फसलों और फलों और सब्जियों को उपलब्ध तथा समर्थन कीमतों के रूप में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करती।
क्योंकि इन वस्तुओं की कीमत और उत्पादन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए उन्हें कीमत सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, छोटे किसानों को जो है विपणन में भी यातायात की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो इसलिए इसमें कुछ भी बिजली की पूर्ति न होने के कारण भी इसमें नहीं हो पाता है ठीक से, तो इसमें निजी उद्यमों को भी इस कार्य में शामिल किया जा सकता है ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। तीसरा, इसमें जो भी टेनेंसी लॉज वगैरह है, जो भी भूमि पट्टे वगैरह पर दी जाती है, तो उससे रिलेटेड जो लॉज वगैरह उनको समझाया जा सके ताकि उनको अधिक लाभ हो। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी ऐसी लेकर आए जिससे कि और ज़्यादा डेवलपमेंट हो और विस्तार हो सके। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इसमें जो है फसलों की बीमा वगैरह किया जाए। अगर फसल ख़राब हो जाती है या फिर कुछ नेचुरल क्लाइमेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये इसमें क्या हो सके, इसका क्लेम मिल सके उन्हें, ठीक है। तो ये इसके मेजर्स हैं। कुछ गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ भी डिस्कस की गई। इसमें क्या डिस्कस की गई कि टेक्नोलॉजी मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का, ताकि इसमें जो है प्रभावपूर्ण वो संपूर्ण संपर्क बन सके ताकि कृषि में तेज़ी से विकास किया जा सके। इंश्योरेंस स्कीम चलाई गई कि छोटे किसान जो हैं उनकी सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड की जा सके उन्हें, ताकि अच्छे से और ज़्यादा वो ग्रोथ कर सकें। टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया गया, टेक्नोलॉजी अच्छी लाई जाए। कैपिटल सब्सिडीज़ वगैरह दी जाए कि उनके पास अगर पैसा नहीं है तो वो 25% पैसा खुद यूज़ करके बाकी 25% का प्रावधान दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। पानी के लिए जो है विकास किया गया। पानी के लिए वर्षा पर आश्रित होते थे उसके लिए वाटर शेड यूज़ की गई, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा प्रोवाइड किया, और ये सब चीज़ें जो हैं, सीड क्रॉप इंश्योरेंस किया गया, बैंकिंग स्कीम लाई गई, कोऑपरेटिव सेक्टर रिफॉर्म्स वगैरह लाए गए। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी जो लाई गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पढ़कर देख लेना, अगर जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। और मैंने कल आपका 12th चैप्टर कोरिलेशन दिया था, तो कल आपका परसों आपका टेस्ट होगा, फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू।